नमस्कार दोस्तों, स्टडी होराइजन पर आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 9 जनवरी 2019 और देखते हैं अखबारों की दुनिया में आपके लिए क्या खबर है शिक्षक भर्ती संबंधित समाचार के लिए। पहली खबर है 69,000 परीक्षा की उत्तरमाला जारी, 11 तक करें आपत्ति। तो इसमें 69,000 की जो वैकेंसी है सहायक अध्यापकों की, जिसकी परीक्षा 6 जनवरी को हुई, उसकी आंसर की जारी कर दी गई है और वेबसाइट का नाम लिखा गया है www.reexam.upsdc.gov.in पर देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर आपको कोई आपत्ति है तो 11 जनवरी शाम 6 बजे तक आप अपने साक्ष्यों सहित अपने आपत्ति को ईमेल के बजाय वेबसाइट पर आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। वहीं अभ्यर्थियों को यह कहा गया है कि अभ्यर्थी साक्ष्यों के साथ वेबसाइट www.pprdata.com के माध्यम से आपत्ति कर सकते हैं। साक्ष्य उपलब्ध न कराने पर किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराई जाने वाली किताब का कवर पृष्ठ, मतलब जो किताब से आप साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं उसका कवर पेज, मतलब सबसे ऊपर वाला पेज, और उस बुक का दूसरा पेज, मतलब जहां पर लेखक लिखे होते हैं, उन दोनों की फोटो खींचकर साथ में ही अपलोड करनी होगी आपको साक्ष्य के रूप में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आपको देखना है जो परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण ने निकाला है, तो उसमें यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यह सब आपको पीडीएफ के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। ये सब न्यूज आपको पीडीएफ के माध्यम से, तो टेलीग्राम चैनल से आप वहां से ले लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है कि दिनांक 6/1/2019 को आयोजित सहायक भर्ती परीक्षा 2019 की परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पुस्तिका के चारों सीरीज की उत्तरमाला निर्धारित वेबसाइट www.atreexam.upsdc.gov.in पर दिनांक 8/1/2019 अपराह्न से प्रकाशित की जा चुकी है। मतलब 8 जनवरी को दोपहर के बाद जारी कर दिया गया है। और इच्छुक व्यक्ति वेबसाइट पर उपलब्ध उत्तरमाला के क्रम में यदि कोई आपत्ति संज्ञान में लाना चाहते हैं तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 11/1/2019 की सायं 6 बजे तक वेबसाइट, मतलब आप शाम 6 बजे तक 11 जनवरी तक आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और आपत्ति दर्ज कराने के लिए आपको वेबसाइट http://pprdata.com के माध्यम से ऑनलाइन संज्ञान में ला सकते हैं। और इसकी शर्तें क्या है, आप कैसे संज्ञान में लाएंगे? प्रेषित आपत्ति के साथ वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है। साक्ष्य उपलब्ध न कराने पर किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और उसे प्रथम दृष्टया निरस्त मान लिया जाएगा। पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त यह है, अभ्यर्थियों द्वारा साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराए जाने वाली पुस्तक का कवर पृष्ठ, द्वितीय पृष्ठ, लेखक का नाम आदि विवरण वगैरह, उसके अलावा विषय सूची इंडेक्स एवं जिस पृष्ठ पर उत्तर अंकित है कि स्पष्ट पठनीय प्रति वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना अनिवार्य है। मतलब कि सबसे पहले आप जो है किताब का जो बुक है उसका कवर पेज, फिर उसके बाद उस बुक को जिसने लिखा है उस लेखक का नाम वगैरह, और विषय सूची उसमें कहाँ पर यह अंकित है, किस पेज पर, उसके विषय सूची की फोटो कॉपी। फिर उसके बाद आप पेज पर जाइएगा जहां वह उत्तर अंकित है उसकी फोटो, मतलब बुक में 4 पृष्ठ की आपको फोटो खींचनी होगी। सबसे पहले कवर पेज की, उसके बाद लेखक के नाम की, फिर उसके बाद जो विषय सूची होगी, जैसे इंडेक्स लिखा रहता है ये वाला चीज इस पेज पर है तो उसकी फोटो, फिर उसके बाद एक्चुअली जहां पर वह लिखा गया है उसकी फोटो खींच के आपको अपलोड करनी होगी। तीसरी शर्त है, आपत्ति केवल वेबसाइट http://pprdata.com के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएगी। व्यक्तिगत पत्राचार एवं मोबाइल आदि किसी भी अन्य माध्यम से कोई भी आपत्ति किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। मतलब केवल और केवल वेबसाइट पर ही आपत्ति दर्ज की जाएगी। इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से वेबसाइट नहीं दर्ज की जाएगी आपत्ति आपकी।
चौथी जो महत्वपूर्ण शर्त है वह है दिनांक 11/1/2019 की सायं 6 बजे के उपरांत इस संबंध में कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। जैसा कि हमने ऊपर भी बताया कि 11 जनवरी को शाम 6 बजे के बाद कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी। अन्य खबर देखते हैं दोस्तों। प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्रों ने की बैठक। 10 जनवरी को कुंभ मेले में सीएम से मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 9-10 जनवरी को मतलब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सीएम प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले में रहेंगे। वहां पर शिक्षा मित्रों ने जो कट ऑफ तय किया गया है सहायक भर्ती परीक्षा में, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में, इसको लेकर इसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी से मिलेंगे और उनसे इस शर्त को हटाने की बात कहेंगे। कट ऑफ तय होने से शिक्षा मित्रों में रोष, मतलब स्पष्ट है कि शिक्षा मित्र जो है थोड़ा प्रभावित होंगे इससे, कट ऑफ तय होने से। पहले तो ये उनका सिलेक्शन कंफर्म था, परंतु अब कट ऑफ तय होने से थोड़ा संशय आ गया है, इसलिए जरूरी भी है अपना विरोध प्रकट करना। अन्य खबर है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा निरस्त करने को लेकर किया प्रदर्शन। जगह जगह पर खासकर प्रयागराज में शिक्षक भर्ती को रद्द करने के लिए 6 जनवरी को हुई परीक्षा को रद्द करने के लिए प्रदर्शन भी किया जा रहा है, क्योंकि इसमें यह आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें बहुत बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, मतलब नकल हुई है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। एक और खबर है कि जो 68,500 वैकेंसी हुई थी पिछली बार उसमें पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है और उसमें गड़बड़ी पाई गई है, जिसमें 50 से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी मिली है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 53 ऐसे लोग हैं जो शिक्षक बन गए हैं, परंतु उनकी उत्तर पुस्तिका में गड़बड़ी पाई गई है और उन्हें जो है डिसमिस किया जाएगा नौकरी से। और इसमें यह कहा गया है कि जो है पुनर्मूल्यांकन की 30 अक्टूबर को जो आदेश दिया गया था वह 30 दिसंबर को पूरा हो गया है, लेकिन अभी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में बच्चे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और ये पार हो गई, दी गई समय सीमा को पार कर दिया है 2 महीने का, इसलिए रिजल्ट चाहे जब आ सकता है, 1-2 दिन में चाहे जब आ सकता है। इसके अलावा यह कहा गया है पुनर्मूल्यांकन में कि 37,751 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था पुनर्मूल्यांकन के लिए, जो हाईकोर्ट के आदेश पर कराया गया। तो इसमें 343 कापियों के 343 कापियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई थी। 53 ऐसे सफल अभ्यर्थी इस परीक्षा में फेल पाए गए हैं, जिन्हें शिक्षक के पद पर नियुक्ति मिल चुकी है। इसके बाद 11 से 20 अक्टूबर तक पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन लिए गए थे, मतलब 11 से 20 अक्टूबर तक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन को स्वीकार किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अन्य कोई भी अगर न्यूज आपके संबंधित आएगी तो तुरंत आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी, इसलिए जरूरी है आप हमारे चैनल स्टडी होराइजन सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।